हाल ही के कुछ दिनों में हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी कर समाज को दंगे का जख्म दिया जा रहा है। देशवासियों को यह समझने की जरूरत है, आखिर क्यों इस पत्थरबाजी के बहाने हिंदू संस्कृति पर हो रहा है हमला। धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की साजिश। साल 2014 में जब से देश की बागडोर मोदी जी ने संभाली है, तब से कांग्रेस सहित देश की दूसरी विपक्षी पार्टियों का पेट दर्द से बुरा हाल है। इंटॉलरेंस गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीन बाग धरना, फर्जी किसान आंदोलन, करीब करीब हर देश विरोधी मुद्दे को इन्होंने शाह दी। ये नहीं चला तो देश की सेना को सवालों के घेरे में घसीटने लगे। ये भी नहीं चला तो धारा 370 और राफेल पर भी सवाल उठाए। देश को गुमराह करके सत्ता पाने की असफल साजिश रची। बार बार मुंह की खाने के बाद जब कुछ समझ नहीं आया तो इन मक्कारों को लगा कि मोदी जी को हराने के लिए बंटवारे और भेदभाव की घटिया राजनीति ही एकमात्र तरीका है, क्योंकि इन महामक्कारों ने देखा कि मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को अपनाकर देश की जागरूक जनता ने इन्हें हर बार इनकी औकात दिखाई। इसीलिए विपक्षियों ने देश को धर्म के दलदल में डुबाने की साजिश रची। हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश। भगवान श्री राम और हनुमान जी के भारत सहित दुनिया भर में करोड़ों भक्त हैं। उनकी जयंती पर राजस्थान, गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश और दिल्ली में निकाली गई शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंके गए, आग लगाई गई, गोली चलाई गई। किस लिए? सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हिंदू त्योहारों में सिर्फ हिंसा होती है। सोचने वाली बात तो ये भी है, आखिर एक साथ ही क्यों ये सब हुआ? शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। अब इसे भी साजिश न कहें तो क्या कहें। कानून व्यवस्था पर मोदी सरकार को घेरने का इरादा। गुजरात, मध्य प्रदेश हो या दिल्ली पुलिस, भाजपा शासित राज्यों की पुलिस ने निष्पक्ष होकर दंगों की जांच की और कार्रवाई शुरू की, लेकिन ये उनके विपक्षी जमात पत्थरबाजों के वकील बनकर खड़े हो गए और इन अपराधियों का धर्म बताकर विक्टिम कार्ड खेलने लगे। ओवैसी, सिब्बल जैसे मक्कार सरकार के खिलाफ गला फाड़ने और कोर्ट में पहुंचने लगे। दिल्ली की बात करें तो सबको पता है कि दिल्ली का पुलिस प्रशासन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन है। इसीलिए हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकाली गई शोभा यात्रा में दंगे की साजिश रचने वालों ने हिंदुओं के साथ साथ पुलिस पर हमला बोला, लेकिन वे शायद भूल गए कि अमित शाह जी की दंगाइयों पर क्या नीति है। यह जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ही असर है कि जैसे 2020 में सीएए विरोधी हिंसा में 2400 से अधिक को पकड़ा गया था, वैसे ही जहांगीरपुरी वाले मामले में भी करीब 48 घंटे के अंदर 22 दंगाइयों को पकड़ा गया। अब इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिस तरह से बरसों पहले सत्ता के लिए मुगलों ने हिंदुओं को अपना शिकार बनाया, वैसे ही औरंगजेब प्रेमी कांग्रेसी और अन्य विपक्षी दल भी एंटी हिंदू राजनीति करके 2014 में मिली करारी हार की खींच मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश इनके झांसे में नहीं आने वाला, क्योंकि उसे मोदी जी के सबका साथ सबका विकास वाले मंत्र पर पूरा विश्वास है। इसलिए पहले के सारे प्रपंच टूटने के बाद विपक्षियों की एक टूल किट भी टूटेगी।